नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। मित्रों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। मित्रों, वैसे तो एकादशी हर महीने की एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ होती है और एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है तो भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। हर व्यक्ति को 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की आयु के लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। मित्रों, एकादशी का व्रत, पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुत्रदा शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुत्रों का दाता। क्योंकि यह एकादशी, मित्रों, पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। एक पुत्रदा एकादशी श्रावण के मास में आती है, तो जो श्रावण मास में आती है उस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, और जो पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है इसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यह एकादशी जिनके पुत्र नहीं है उनके लिए यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो भी दंपति, पति और पत्नी दोनों मिलकर यह एकादशी पूरे नियम, श्रद्धा एवं भावना से करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी उन्हें उनकी वांछित वस्तु अवश्य प्रदान करते हैं। तो मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु के यह परम पावन व्रत को करने से पहले इसके कुछ नियम हैं। तो चलिए आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने पुत्रदा एकादशी रखने वाले व्रती को चाहिए कि वह दशमी के दिन से ही एकादशी के नियमों का पालन करें, अर्थात दशमी के दिन दोपहर के समय एक टाइम भोजन करें और भोजन में चावल कदापि ग्रहण न करें, क्योंकि चावल खाकर एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। और शाम के समय यदि आपके शरीर में सामर्थ्य है तो शाम के टाइम केवल फलाहार करिए, शाम के समय भोजन ना करें और मुख शुद्धि करके सोएं। तत्पश्चात सुबह सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प करें कि हे जनार्दन, आज मैं आपका एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, यह व्रत मुझे करने की शक्ति दो। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी के षोडशोपचार विधि से पूजन करें, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। आपके घर में चंदन, धूप, दीप जो भी आपके घर में उपलब्ध हो उससे भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी का पूजन करें। जो भी आपके घर में यदि उपलब्ध ना हो तो उस चीज की जगह आप मानसिक रूप से पूजन करें। भगवान श्री हरि को मन से की गई पूजा अत्यंत प्रिय है, अतः भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी का पूजन करने के पश्चात एकादशी का व्रत, पुत्रदा एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यह व्रत निर्जला करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। तो मित्रों, यह व्रत करने के पश्चात रात को जागरण करें और रात के जागरण के पश्चात दूसरे दिन ब्राह्मण अथवा किसी भी जरूरतमंद को भोजन करा के स्वयं भोजन ग्रहण करें। तो चलिए अब हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप को ध्यान करते हुए यह परम पवित्र कथा सुनते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। हे जनार्दन, अब आप कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, यह भी बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पौष मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भगवान श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस एकादशी में चर और अचर पूरे संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इस एकादशी का एक परम पावन इतिहास है
सो तुम मन लगाकर सुनो। इस एकादशी के इस परम पावन इतिहास को सुनने मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं सफल हो जाती है। वह मृत्यु के बाद उसे भगवान श्री हरि के धाम बैकुंठ में निवास मिलता है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। उसकी पत्नी का पवित्र नाम शव्या था। राजा के जो पितृ थे वो भी सदा रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इनके बाद हमको पिंड कौन देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा, मेरा तर्पण कौन करेगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजन इस प्रकार रात दिन चिंता में वह रहने लगा। एक समय तो राजा ने अपने शरीर का त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़ों पर चढ़कर वन की ओर चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, ब्याघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचारने लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, यज्ञादि किए, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों? राजा प्यास की मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने कहा कि हे महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और राजा ने कहा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, कृपया आप आज यह व्रत अवश्य करें। भगवान की कृपा से आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वह महल में वापस आ गया। समय बीतने पर रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उन्होंने एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए जो भी मनुष्य यम एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पुत्र, पौत्र, धन धान्य, श्री लक्ष्मी मिलता है। जो भी मनुष्य इस परम पावन महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है
और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, एकादशी मैया की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माँ विष्णु लक्ष्मी सुनिए की विनय जय। सेवक की चित्त लाए, कीरत कछु वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सामने अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मोहिनी सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन निरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काटे भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणि धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम राम रूप का धारा। भार उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मारे गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुर ने द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को मृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धरि सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी है लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन्ह सती से छल खल जाई। सुमरन कीन्ह तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा के सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हन्ना असुर और शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हर सिरजनहारे। देखा मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहते आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सूर्य मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई।
दीन दुखित पर सदा सहाय, निज जन जान लेवे अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुखे पावे। बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।